Assalamu alaikum class. Today's topic is chapter number 35 from the book 2 and the name of the chapter is money creation. ठीक है, तो सबसे पहले हमें we have to understand that कि मनी क्रिएशन है क्या. ठीक है, मनी क्रिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री और ऑफ एन इकोनॉमिक और मॉनेटरी रीजन इज़ इंक्रीज्ड. ठीक है, कि मनी सप्लाई इन मनी क्रिएशन वी कैन से दैट मनी सप्लाई इज़, इन अदर वर्ड मनी सप्लाई इज़ मनी क्रिएशन. दैट हाउ इन एन इकोनॉमी मनी इज़ इंक्रीजिंग, दिस इज़ मनी सप्लाई. But in a modern economics, we used to say that money supply in the form of बैंक डिपॉजिट्स. ठीक है, कि किस तरह बैंक्स जो है वो डिपॉजिट्स कलेक्ट करता है, देन हैविंग दोज डिपॉजिट्स एंड देन लेंडिंग मनी. तो ये उस फॉर्म में हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम मनी क्रिएशन को इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स लेते हैं. अब बिफोर अगर हम हिस्ट्री में जाएं, इन द हिस्ट्री व्हेन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैंक्स, सो तो तब क्या कॉन्सेप्ट था गोल्ड स्मिथ्स का. वो वर द गोल्ड स्मिथ्स वर द ऐसी पार्टीज होती थी जो क्या करती थी कि वो डील करते थे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड के फॉर्म में एक दूसरे से पार्टीज जो थी वो लैंड करती थी या डिपॉजिट करते या लैंडिंग करते थे. बट दैट वाज टू रिस्की बिकॉज यू कैन नॉट हैंडल द गोल्ड इन द इट्स बिकॉज इट इज़ अ फिज़िकल आइटम. ठीक है, तो और उसके अलावा एक इट हैज़ मोर वर्थ. तो क्या था कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो ये जो था तब था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स इसमें आ रहे थे. तो हमने क्या हुआ कि उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आहिस्ता आहिस्ता आते गए बैंक्स के. तो जब बैंक्स के कॉन्सेप्ट्स आया तो इसको हम बाद में देखते हैं कि बैंक के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह लेकर चलते हैं. बट बिफोर हम ये देखते हैं कि द मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ मनी क्रिएशन इज़ अपॉन द सेंट्रल बैंक of any country. So in our country, state bank is responsible for the money creation. That it is the responsibility of a state bank to create the money, to increase the supply of money. ठीक है, इन मोस्ट नेशंस दैट इशू देयर ओन करेंसी. ठीक है, तो डिफरेंट जितनी भी नेशन होती हैं जो डेफिनेटली दे इशू देयर ओन करेंसी, तो अपनी करेंसी खुद जो है वो इशू करती है. दो बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द सेंट्रल बैंक. ठीक है, देयर आर अनलिमिटेड इंटीग्रिटी ओवरड्राफ्ट दैट फंड. सो वी कैन से दैट कि जितने भी वे में मनी क्रिएट हो रही है, तो चाहे वो डिपॉजिट की फॉर्म में है या बैंक के एक्सपेंडिचर्स की फॉर्म में है, ठीक है, या फिर टैक्स की फॉर्म में, सेविंग की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में मनी जो है वो क्रिएट होती है तो उसको हम मनी क्रिएशन कहते हैं. ठीक है, ओके. सो द नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. दैट हाउ इफ दैट, ये तो हमें क्लियर हो गया दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सेंट्रल बैंक टू क्रिएट द मनी और टू इंक्रीज द मनी सप्लाई. तो अब उस चीज़ के लिए देखें कि मनी क्रिएशन के लिए या देखने के लिए सिक्योरिटीज़ वगैरह के लिए बैंक कैसे ऑपरेट, सेंट्रल बैंक्स जो है या कमर्शियल बैंक्स है वो हाउ दे ऑपरेट. सो देयर इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. Open market operations concern the purchase and sale of securities in the open market by a central bank. Open market operation essentially swap one type of financial assets for another. When the central bank buys bonds held by the banks or the private sector, bank reserves increases while bonds held by the banks or the public decrease. Temporary operations are typically used to address reserve needs that are deemed to be the transitory in nature, and while permanent operations accommodate the longer term factors driving the expressions of the central bank balance sheet, such as primary factors typically the trend of the money supply growth in the economy. Among the temporary open market operations are repurchase agreement, जिसे हम repos कहते हैं, while permanent ones include outright purchase or the sale of securities. Each open market operations by the central bank affects its balance sheet. Okay, so the open market operations are, it is the activity by the, in a simple word, it is the activity by the central bank through which central bank can sell and purchase the government securities for the sake of money creation. अगर उसको money creation मतलब in the form के money को चाहिए, if there is a need in the money or money supply increase करना है, तो they can sell their securities, government securities, ठीक है, in the open market operations, or they can also purchase when there is no need. तो उसमें क्या होता है, repurchase agreement वगैरह हो गया. repurchase agreement ये होता है कि इसमें वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि इस एग्रीमेंट के साथ सेल की जाती हैं ताकि वो आगे जाके अगेन परचेज कर ली जाएंगी. ठीक है, तो वो होती हैं रीपरचेज एग्रीमेंट. नाउ वी विल सी द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन मनी क्रिएशन. ठीक है, अब
मेनली तो हमने देख लिया कि जो सेंट्रल बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट मनी, ठीक है, बट व्हेन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू एक्सपैंड मनी, तो वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, तो वहाँ पे रोल आता है कमर्शियल बैंक्स का। सेंट्रल बैंक का रोल आ जाता है मनी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, बट द कमर्शियल बैंक्स टू एक्सपैंड मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, तो क्या करते हैं कि वो इशू करते हैं, डिपॉजिट्स रखते हैं एंड लैंड करते हैं मनी। व्हेन द कमर्शियल बैंक में जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है ना, टू डिपॉजिट मनी एंड टू लैंड मनी, तो वो जो है इस मनी क्रिएशन में कमर्शियल बैंक का ये रोल है। Banks can lend money, but to a certain limit, to their capital, capital ratios के accord and reserve ratios, capital ratios and record ratios के मुताबिक ही वो क्या कर सकते हैं कि they can lend the money, but more than that they cannot. मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं वो रेशो के थ्रू हम इसको इस तरह देखेंगे दैट वी कैन से द मैक्सिमम रेशो ऑफ लोन्स टू डिपॉजिट इन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक इज R divided by D, with R stand for reserve and D stands for deposits. Each bank has to at least maintain the 10% of its deposits as a reserve, and then other the amount that the banks can lend. Now in your book there is a proper transactions दी हुई हैं दैट के हाउ बैंक्स क्रिएट मनी, कमर्शियल बैंक जो किस तरह से मनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 761 पर मेरे जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 जिस पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ बैंक, ठीक है। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पॉइंट दैट कि अगर कोई मनी क्रिएट कर सकता है बैंक तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है वाहू एक दूसरी उसकी हम अपना ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे अपनी कोई सिटी इस्लामाबाद सिटी है एंड इस्लामाबाद नीड्स दे इट ओन बैंक, कमर्शियल बैंक को इसको अपनी ज़रूरत है फॉर सेक ऑफ क्रिएटिंग मनी, तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ नीड ऑफ कमर्शियल बैंक, तो ये कमर्शियल बैंक होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये हो गया कि बैंक क्रिएट करना है इस्लामाबाद में फॉर द सेक ऑफ मनी क्रिएशन, तो उसकी एस्टिमेशन करते हैं कि इतने एसेट होने चाहिए, इतनी लायबिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं फॉर सपोज हम एसेट्स जो हमारे हैं जिसमें कैश होना चाहिए इन हैंड, तो होना चाहिए 1 लाख, फॉर सपोज $1 लाख, और जो हमारी लायबिलिटीज़ है नेट वो भी सेम इक्वल होनी चाहिए $1 लाख, फॉर सपोज ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का एस्टिमेशन कर लिया। अब जब हमने एस्टिमेशन कर लिया ना, देयर इज़ अ पॉइंट दैट कि हमें क्या करना है, एक्वायर करना है प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। अब ये भी बहुत इजी है, आप नेट यहाँ से देख लेना बुक से कि फिर क्या है, ये ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बताया हुआ है, इट्स वेरी सिंपल। अब क्या करना है, इक्विपमेंट वगैरह रखना, लाइक फर्नीचर हो गया इन्वायरमेंट के लिए, बैंक के लिए, और उसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ कर ली, क्या होगा, कितने रूम्स होंगे, क्या किस तरह से होगा, इक्विपमेंट में क्या होगा, कितनी उनकी वर्थ होगी, ठीक है, बिल्स वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब तमाम चीज़ें जो है इस चीज़ में वो देख लेते हैं इस चीज़ को। तो उसके पास पॉइंट आ गया कि अब बैंक तैयार है, उसके अंदर इक्विपमेंट भी आ गया, सब कुछ रेडी है, ठीक है, स्टाफ वगैरह भी हायर हो जाता है। अब देख पॉइंट दैट कि दे शुड एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। अब क्या करना है, एक्सेप्ट करने हैं डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक हैव 2 बेसिक फंक्शंस, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ मनी एंड टू मेक लोन्स। पर्पज़ यही है कि लोन एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और लोन को देना लोन्स, ठीक है। वन तो ये कि अब वहाँ के जो सिटीज़न है इस्लामाबाद के, वो ये सोचेंगे कि उन्हें कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करानी है टू द बैंक, ठीक है। अब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट होगी। अब बैंक कमर्शियल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसने एक्सेप्ट कर लिया डिपॉजिट्स, नाउ इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन अ रिजर्व मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक, हर बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दैट कि दे मस्ट रिजर्व सम अमाउंट एज अ रिजर्व रेशो, ठीक है। तो वो रिजर्व अमाउंट रखनी होती है, ठीक है। एज अ वो क्या कहते हैं कि एज अ बैंक की सिक्योरिटी कह सकते हैं, अपनी अदर फॉर्म्स होती है कि बिफोर सेंडिंग गिविंग द लोन्स। तो क्या है कि बैंक को अपने रिज़र्व्स रखने हैं हर सूरत में, और बैंक स्टेट बैंक जो है वो इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि ईदर बैंक्स जो हैं वो अपने रिज़र्व्स रख रहे हैं या नहीं रख रहे, इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिकॉज स्टेट बैंक इज़ द बैंक ऑफ बैंकर बैंक, ठीक है ना, कि बैंकर्स बैंक के तमाम बैंकों का भी बैंक है, लास्ट रिजॉर्ट है, हर बैंक की हेल्प के लिए स्टेट बैंक लास्ट रिजॉर्ट है। अगर वो रिज़र्व नहीं रखते या बैंक इतने डिपॉजिट्स होते हैं, वो सारी की सारी अमाउंट
अमाउंट जो है वो दे देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू द पब्लिक, तो फिर उसके बाद उसको वापस नहीं आता या कुछ भी मसला था तो कहाँ जाएगा? डेफिनेटली फिर वो जाएंगे स्टेट बैंक के पास कि वो हमें मदद करे, बिकॉज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि हमारी हेल्प करें, हमें ज़रूरत है कि हमारा बैंक जो है वो सारे लोन्स में चला गया और वो इस चीज़ तब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, तो फिर स्टेट बैंक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो उनकी हेल्प करे। लेकिन इस सिचुएशन पहुंचना ही नहीं चाहिए। दैट्स वाई स्टेट बैंक क्या करता है कि वो इस चीज़ को एक्वायर करता है कि आप रिज़र्व रख रहे हैं या नहीं रिज़र्व रख रहे। ठीक है, तो अभी यहीं तक काफ़ी है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद करेंगे कंप्लीट। तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मनी क्रिएशन बहुत सिंपल है कि बस इन सिंपल वर्ड में अगेन मैं रिवाइड करती हूँ कि मेन जो इसका मेन टॉपिक है क्या, मेन टॉपिक सिर्फ ये है कि मनी किस तरह क्रिएट होती है। मनी सप्लाई की सूरत में, ठीक है, जब मनी सप्लाई की सूरत में होगा तो वो स्टेट बैंक की तरफ से होगा, और व्हेन देयर इज़ अ मनी क्रिएशन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एंड इट्स बाय द बैंक कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इस चीज़ की होगा इंक्रीजिंग ऑफ मनी सप्लाई या फिर एक्सपैंडिंग ऑफ मनी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, दैन ये क्या है, मनी क्रिएशन है, बस सिंपल। आप लोग इसको सुन लें आराम से, ध्यान से इसको पढ़ लें, उसके बाद कोई मसला प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।